तबाही तबाही तबाही, ब्लड बाथ की नौबत है। आज भी जबरदस्त गिरावट के लाल निशान से भारतीय शेयर बाजार इतना जख्मी हो गया है कि करोड़ों निवेशकों के होश उड़ गए हैं। यानी हर तरफ तबाही है, हाहाकार मचा है। 3 दशकों में जो नहीं हुआ वो बीते 3-4 महीनों में हो गया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? भारतीय बाजार की मजबूती के दावे और निवेशकों की उम्मीदों पर क्यों पलीता लग गया? ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कब निवेशकों की गाढ़ी कमाई के डूबने का सिलसिला थमेगा? बाजार में इस तरह के ब्लड बाथ के बाद भी मोदी सरकार कुछ करने की स्थिति में क्यों नहीं है? मोदी के मित्र ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से क्या मार्केट में इतना त्राहिमाम मचा है? भारतीय शेयर बाजार में लगातार तबाही का रिकॉर्ड बन रहा है। शेयर बाजार में गिरावट ने 28 से 30 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 1414 पॉइंट टूट चुका था। एक ही दिन में निवेशकों की गाढ़ी कमाई के लगभग 9 से 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक निवेशकों के लगभग 85 लाख करोड़ डूब चुके हैं। आज की बात करें तो एनएसई के 2834 शेयरों में से 2540 शेयरों ने गिरावट दर्ज की। 272 शेयर लोअर सर्किट पर टकराकर अपना सिर फोड़ते रहे। वहीं 740 शेयर 52 वीक के लो पर है। एनएसई के टॉप 50 में से 46 शेयरों ने गिरावट दर्ज की। आमतौर पर गिरावट के 4 महीने बाद बाजार संभलने लगता है, यही उसका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सितंबर महीने से बाजार ने डुबकी लगाने का जो सिलसिला शुरू किया वो रुक ही नहीं रहा है। और क्या ट्रंप जिम्मेदार हैं? क्या ट्रंप की नीतियों की वजह से वैश्विक मंदी के आसार हैं और भारत एक बार फिर वैश्विक मंदी की चपेट में बढ़ रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हुए हर रोज तमाम तरह की वेबसाइट्स और अखबारों में सैकड़ों पन्ने लिखे जा रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट एक्सपर्ट तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस तरीके से यह बताने की स्थिति में नहीं है कि डूबते बाजार को उबरने में कितना वक्त लगेगा या डूबने का यह सिलसिला कब थमेगा। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो दावा जो लोकसभा चुनाव के पहले किया गया था, अमित शाह का वो दावा जो चुनाव के पहले किया गया था, नतीजों के पहले, कि नतीजे आने के बाद बाजार में पंख लगेंगे, आप खरीदना शुरू कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद आप देखना भारत के स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आएगी। क्योंकि उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अमित शाह भी ऐसी बातें कर रहे थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी को लगे झटके के बाद भी बहुत से सरकार समर्थक, बाजार विश्लेषक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि बाजार में बहुत तेजी आने वाली है। आने वाले 1 साल में बाजार नई ऊंचाई की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग 1 लाख का टारगेट दे रहे थे कि सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा छुएगा और लोग मालामाल हो जाएंगे। इन्हीं उम्मीदों में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी और अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा, कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड के जरिए और बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार के जरिए लगातार झोंका, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब यह बाजार एक बार रॉकेट की तरफ उड़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 1 लाख का आंकड़ा पता नहीं कब पार करेगा। और इस रैली में कमाई के इस माध्यम से आप कहीं पीछे न छूट जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। उनके टैरिफ ऐलानों का शेयर बाजार पर असर पड़ा है। ऐसा नजरिया बन रहा है कि ट्रंप इस बार टैरिफ का इस्तेमाल दूसरे देशों को धमकाने और अमेरिका के हिसाब से समझौते के लिए करेंगे। इस बड़ी गिरावट की दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी। मनी एक्सचेंज के मुताबिक ट्रंप के चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले से एशियाई बाजारों में कमजोरी दिखी। हांगकांग के शेयर बाजार में बीते 6 सप्ताह में लगातार गिरावट जारी है। जापान के शेयर बाजार में 5 महीनों से सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई। एआई सेक्टर में ग्रोथ पर संदेह को भी एक्सपर्ट शेयर बाजार की गिरावट से जोड़ रहे हैं। एआई चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम निकले और करीब 8.5% तक कंपनी के शेयर में गिरावट। बहुत सारे ये सब फैक्टर हैं। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका से भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने का दावा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है कि अमेरिका में बेरोजगारी में इजाफा की वजह से सबसे बड़ी इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता बढ़ गई है। तो एक तरफ अमेरिका के फैसले और ट्रंप के ऐलान और मनमानी की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में असर और भारत में विदेशी निवेशकों का हाथ खींचना, इन सब की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तबाही का सिलसिला 5 महीने से जारी है।